क्या आप जानना चाहते हैं कि निफ्टी में आए इस वीक का राइज आगे क्या करने वाला है? क्या है निफ्टी में स्टॉप लॉस की शक्ति? क्या होता है स्टॉप लॉस फॉलो करने से प्रॉफिट पर असर? क्या होगी वोलेटाइल मार्केट में बेस्ट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय विवेक के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पज से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन, फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी न करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। ये चैनल वेव एनालिसिस के लिए समर्पित है। क्या आप सोच रहे हैं कि निफ्टी में आगे का वेव एक्शन क्या होने वाला है? क्या इस वीक में आए करेक्शन से निफ्टी पर मेजर इफेक्ट होगा? निफ्टी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में एक्सपीरियंस्ड व्यू के लिए हमारे फैक्ट फाइंडिंग यूट्यूब वीडियो में हमारे साथ जुड़ें। नियो वेव एनालिसिस और इलियट वेब थ्योरी के कोर कंसेप्ट से आप खुद को निफ्टी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी कर लीजिए। हम नॉलेज और स्किल के साथ मार्केट में नेविगेट करने के लिए यूनिक स्ट्रैटेजी एंड टेक्निक पर इन डेप्थ चर्चा करते हैं। इस वीक निफ्टी में आए राइज के अंडरलाइंग कॉजेज को अनफोल्ड करें, मार्केट में इमर्जिंग संभावनाएं या प्रोबेबिलिटी पर पकड़ हासिल करें। हम रेंज बाउंड मार्केट्स के भीतर वेव फॉर्मेशन को पहचानने की कला को एक्सप्लेन करते हैं। जाने कि निफ्टी में करंट ट्रेंड्स को समझने के लिए इन पैटर्न्स का उपयोग कैसे करें। वेव एनालिसिस से प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ाएं। नियो वेव के रिलायबल रूल्स से कॉम्पिटिटिव एज प्राप्त करें। जाने रिस्क मैनेजमेंट में स्टॉप लॉस का क्रूशियल रोल। सीखें स्टॉप लॉस ऑर्डर को इफेक्टिवली सेट और इम्प्लीमेंट करना। हम विथ एग्जाम्पल स्टॉप लॉस मैकेनिज्म डिकोड करते हैं। याद रखें कि हर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है। नियो एनालिसिस मार्केट सिचुएशन में कॉशनरी अप्रोच देता है। निफ्टी के भीतर वेव और सब ऑर्डिनेट वेव काउंट्स, पैटर्न्स एंड रेशियोज का अंडरस्टैंडिंग प्राप्त करें। इम्प्रूव ट्रेडिंग कॉम्पिटेंस के लिए लाइव चार्ट एनालिसिस का डेमोन्स्ट्रेशन देखें। न्यू वेव पावर को मार्केट में अप्लाई करना सीखें। निफ्टी ट्रेडिंग को मास्टर करने के इस इंसाइटफुल जर्नी में हमारे साथ जुड़े। निफ्टी मार्केट में अपने प्रॉफिट को बेहतर बनाने का मौका न चुके। इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का फोर्थ वेव बनाने का फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर की ओर कंटिन्यू किया था और उस फिफ्थ वेव के तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि इसका फिफ्थ वेव का सबऑर्डिनेट वेव 1, 2, 3, 4 और 5 वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया था, जो कि हम लोग का 24 जनवरी 2024 से लेकर के 11 मार्च 2024 तक चला था। और इसके बाद यहाँ से हम लोग का एक छोटे टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म किया था। ये इंडिकेट कर रहा था कि यहाँ से हम लोग का ऊपर जो राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया था उसका पैटर्न कंफर्म किया और उसका फिर से नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से हम लोग का एक 5 वेव कंप्लीट करने के बाद, जो कि 11 मार्च 2024 को कंप्लीट किया था, उसका जो नीचे का फॉर्मेशन हुआ और उसका पुनः हम लोग जो ऊपर की ओर फॉर्मेशन हुआ, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तो इसलिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में और सिर्फ ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट करने का जो नीचे का पैटर्न कंफर्म किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और इसके बाद का ऊपर का जो ऊपर राइज हुआ इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो अब हम लोग चलते हैं इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग का फोर्थ वेव कंप्लीट करने का ऊपर की ओर हम लोग का ये 1, 2, 3, 4 और 5 वेव यहाँ पे पूरा करके, जो कि 11 मार्च 2024 को कंप्लीट करके अपना हम लोग का यहाँ पे पैटर्न कंफर्म किया था, जो इंडिकेट किया था कि यहाँ से जो ऊपर की ओर राइज हुआ ये कंप्लीट करके फिर से नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना। और एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हम लोग का 5 वेव कंप्लीट करने का, जिसका सभी 5 वेव 3, 3, 3, 3 और 3 में था, जो इंडिकेट किया था कि ये हम लोग का ऊपर कहीं ना कहीं पूरा करके फिर से नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का छोटे से इस टाइम फ्रेम का हम लोग का पैटर्न कंफर्म किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का नीचे का डायरेक्शन में इंटर कर चुके हैं। और जैसा पिछले दिन भी हम लोग आप लोग से डिस्कस किए थे कि यहाँ पे हम लोग का 11 मार्च 2024 के बाद हम लोग का फिर से वेरी शॉर्ट टर्म के नीचे की ओर कंटिन्यू हो चुका था। और जिसके तहत हम लोग ये डिस्कस किए थे कि वेरी शॉर्ट टर्म का जो हम लोग का ऊपर का स्टार्टिंग लेवल हम लोग का 22,527 का, और ये वेरी शॉर्ट टर्म का इसी स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हैं हम लोग
लोग नीचे रहने की संभावना और अभी भी नीचे ही रहने की संभावना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ से 11 मार्च 2024 से जो नीचे की ओर कंटिन्यू किया, जो कि 20 मार्च 2024 को कंप्लीट करके, जिसमें कि हम लोग का रफली 7 डेज़ का टाइम लगा था और इसका यहाँ से हम लोग का करेक्शन में एंटर किया था। जैसा कि पिछले वीक भी हम लोग आप लोग से डिस्कस किए थे कि चूँकि यहाँ से हम लोग का नीचे जो कंटिन्यू किया, जिसके तहत हम लोग ने सबसे छोटे टाइम फ्रेम में इस पॉइंट पे पैटर्न कंफर्म किया था, जो इंडिकेट किया था कि हम लोग करेक्शन में एंटर कर चुके हैं। जैसा कि पिछले वीक भी डिस्कस किए थे कि इस करेक्टिव राइज में हम लोग का निकल करके आ रहा था कि 22,200 तक जाने की संभावना था और उसमें आप लोग को 2 स्टॉप लॉस दिए थे, जिसके तहत आप लोग में इंट्राडे का जो अपर स्टॉप लॉस दिया था 22,300 का था, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म का जो हम लोग का अपर स्टॉप लॉस था 22,527 का था। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि हम लोग का 22,200 के पास जा करके पिछले दिन हम लोग का 22,300 ब्रेक किया। ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि पिछले वीक का जो हम लोग का इंट्राडे का स्टॉप लॉस था वो ब्रेक किया और पुनः हम लोग फिर से और ऊपर कंटिन्यू रह चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे हम लोग का जो नीचे की ओर फर्स्ट वेव कंप्लीट किया और उसका जो सेकंड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया, जिसके तहत ऊपर का ए, बी और सी वेव में यहाँ पे पूरा हो जाने की संभावना है। चूँकि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का जो अपर स्टार्टिंग लेवल था 22,527 का, वो ब्रेक नहीं किया, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि यहाँ पे हम लोग का एक सी वेव पूरा करके फिर से नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो हम लोग ये देखें कि आने वाले वीक में क्या होने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया है, जिसके सबऑर्डिनेट वेव ए, बी और सी वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया और बहुत ज़्यादा संभावना है कि सी वेव कंप्लीट करके नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। अब हम लोग ये देखेंगे कि पूरे वीक के लिए हमारा क्या स्टार्टिंग लेवल है। तो हम लोग ये कह सकते हैं चूँकि यहाँ से ऊपर का ए, बी और सी वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया है, तो हम लोग का जैसा कि आप लोग जानते हैं कि करेक्टिव राइज का पैटर्न कन्फर्मेशन सी वेव जब तक ब्रेक नहीं करता, हम लोग ये माने कि अभी छोटे से एक रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। तो इस वीक की यदि बात करें तो इस वीक के लिए छोटे से एक रेंज बाउंड के तहत नीचे का 22,100 और ऊपर का 22,450 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। तो अभी भी हम लोग का ऊपर का स्टार्टिंग लेवल है जो 22,527 का, तो इसी को हम लोग फॉलो करते हैं, हम लोग रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। और ध्यान रखें कि पूरे वीक की यदि बात करते हैं तो उसके हम लोग का नीचे का जो स्टार्टिंग लेवल 21,940 का, जब तक कि ब्रेक नहीं करता हम लोग ये मानेंगे कि अभी छोटे से एक रेंज बाउंड में ही रहने की संभावना, तो छोटा छोटा ही ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि आने वाले मंडे और ट्यूसडे को क्या होने की संभावना, तो उसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से जो करेक्टिव राइज के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया है, जिसके तहत हम लोग का ये ए, बी और सी वेव, यहाँ से आप लोग देखेंगे कि जब भी हम लोग का जीरो बी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो जिस पॉइंट को टच कर रहा है यही हमारा बी वेव होगा। और यहाँ पे हम लोग का यहाँ से ऊपर कंटिन्यू किया, ये हमारा सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सी वेव बनने का यहाँ पे हम लोग एक छोटे से टाइम फ्रेम का नीचे का पैटर्न कन्फर्म किया। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम लोग का यहाँ पे सी वेव पूरा हो जा करके और फिर से नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। मंडे ट्यूसडे के रेंज बाउंड के तहत नीचे का 22,100 और ऊपर का 22,400 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। इंटरडे के पॉइंटों से ऊपर का जो स्टार्टिंग लेवल है 22,527 का, इसी स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं हम रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। और ध्यान रखें कि ये रेंज बाउंड में जब भी ऊपर जाता है यदि शॉर्ट करते हैं तो अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करें, यदि आप डिक्लाइन पे बाई करते हैं तो नीचे के लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि चूँकि यहाँ से हम लोग का जो ऊपर राइज हुआ ये लगभग हम लोग का रफली 6 दिन का टाइम लग चुका है, तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि एक हेल्दी करेक्शन और करेक्शन करके फिर से नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इंट्राडे में अभी छोटे से रेंज बाउंड में है, छोटा छोटा ही ट्रेड करने का कोशिश करेंगे और स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। वीकली पॉइंट ऑफ से बात करते हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं वीकली पॉइंट ऑफ से जो रेंज दिए उसको फॉलो करेंगे और वीकली पॉइंट ऑफ से जो नीचे का स्टार्टिंग लेवल 21,940 कटता है तो इसके बाद फिर से हम लोग नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म अभी भी हम लोग का नीचे कंटिन्यू है और अभी भी नीचे रहने की संभावना, तो वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंटों से नीचे ही कंटिन्यू रहने की संभावना। वीकली पॉइंटों से जो एक करेक्टिव राइज था पूरा करके फिर से नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। इंट्राडे में छोटे से रेंज बाउंड के तहत ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अभी हम लोग का निफ्टी वेरी शॉर्ट टर्म में अभी भी नीचे करेक्टिव फॉल में इंटर किए हुए, अभी भी नीचे रहने की संभावना। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे से रेंज बाउंड में है और इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे से रेंज बाउंड में स्टॉप लॉस को फॉलो करते छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।